प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको सिंटैक्स पढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। क्लियर हो गया डेफिनेशन के माध्यम से कि नाउन अथवा एक नाउन या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या संबंध है, उस संबंध को दर्शाने के लिए एक शब्द को बीच में रखा जाता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन को समझने के लिए मैंने प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, जिससे आप यदि थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं तो आपका प्रीपोजिशन कभी गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज करेंगे। वो क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए बच्चों टू, टिल, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, विद इन, एट, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, ये प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। इसके लिए हम फॉर और अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, इसके लिए हम ऑन, इन, एट, बिलो, अबव, ओवर, अलोंग, अंडर, बिहाइंड, ओवर, आउटसाइड, इनसाइड, नियर, ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनका हम प्रयोग इजीली कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के लिए ऑन, इन, एट, बिलो, अबव, ओवर, अलोंग, अंडर, बिहाइंड, आउटसाइड, इनसाइड, नियर, ईटीसी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके उपरांत प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल। प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो ऑफ का करते हैं या फ्रॉम का करते हैं। जब कोई वस्तु किसी मटेरियल से बनी होती है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। और फ्रॉम होता जब कई चीजें मिलकर के एक वस्तु बनती है जिसका भिन्न रूप हो जाता है, वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए एट, टू, फॉर, टुवर्ड्स, इनटू, फ्रॉम, ऑफ का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स के लिए ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, किसी यंत्र औजार के लिए सिर्फ केवल विद का ही प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, बाई का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु किसी के द्वारा बनाई जाती है, कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता तो बाई का ही प्रयोग करते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ एडिशन के लिए हम विद या अलोंग विद का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि ये क्लासिफिकेशन आपको प्रीपोजिशन के करेक्ट यूज में बहुत ही मदद करेगा, और इनको अगर आप विधिवत याद कर लेते हैं तो यह आराम से आप इनका करेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन में हमने सबसे पहले आपको डेफिनेशन भी बता दी, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन कर दिया प्रीपोजिशन का, और क्लासिफिकेशन के माध्यम से समझा दिया कि किस प्रकार से किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किस उद्देश्य से या किस पर्पस से करते हैं, समझा दिया। अब हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेजल प्रीपोजिशन, और नंबर 4 पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाया, जिससे कि आप प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज कर सकते हैं।
और अब मैं आपको काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पहला आता सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन कौन से हैं? जो बिल्कुल छोटे हैं, जो कि अपने आप में पूर्ण है, जैसे इन, एट, ऑन, विद, बाय, फ्रॉम, ऑफ, टू, फॉर, अप, आउट, टिल, सिंस, etc। फिर आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो दो प्रीपोजिशन मिलकर के बनते हैं। दो या तीन प्रीपोजिशन मिलकर के जो प्रीपोजिशन बनते हैं उनको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अबाउट, अबव, ओवर, इनटू, अपॉन, बिसाइड, बिसाइड्स, बिलो, बीनीथ, बिटवीन, बियॉन्ड, विदाउट, अक्रॉस, along, among, behind, etc। फिर उसके बाद आता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, अकॉर्डिंग टू, along with, because of, by means of, by virtue of, on behalf of, in course of, in front of, in lieu of, in order to, in spite of, on account of, owing to, with a view to, with reference to, for sake of, by force of, etc। उसके बाद लास्ट में आता पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। वो कौन कौन से हैं? रिगार्डिंग, बारिंग, इंक्लूडिंग, कंसीडरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो बच्चों आज के इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको दो ही बातें बताई हैं, और वो है एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन और दूसरा है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज एग्जाम्पल्स के साथ में समझाऊंगा। थैंक यू।